दर्शकों, बाद आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। सीआईएसएफ की पहली महिला बटालियन के गठन को सरकार ने मंजूरी दे दी है। अमित शाह ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार करने की दिशा में मजबूत कदम के रूप में मोदी सरकार ने सीआईएसएफ की पहली बटालियन की स्थापना को मंजूरी दी है। यह विशिष्ट सैन्य टुकड़ी के रूप में गठित की जाने वाली महिला बटालियन देश की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों में जैसे हवाई अड्डों और मेट्रो रेल की सुरक्षा और कमांडो के रूप में वीआईपी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में स्कूल बस में एक छात्रा का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया। पुलिस ने इस मामले में वाहन के चालक, कंडक्टर और स्कूल के कर्मचारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार एक निजी स्कूल की घटना के संबंध में इस बाबत शिकायत दर्ज कराई है। यह घटना उस समय घटित हुई जब लड़की गाजियाबाद के इंदिरापुरम में स्थित अपने घर जा रही थी। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति में उप वर्गीकरण का आदेश जारी कर दिया है। हरियाणा में सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण का फैसला आज से लागू किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में इस संबंध में घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2000 को सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर फैसला दिया था, जिसे हरियाणा कैबिनेट में मंजूरी दी गई थी। शिवसेना के हरियाणा प्रभारी विक्रम सिंह ने साइबर पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें एक व्यक्ति से धमकी भरा फोन आया था, जो खुद को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा बता रहा है। पुलिस ने कहा कि उनका दावा है कि फोन करने वाले ने खुद को रोहित गुदारा बताया और उनसे कारोबार में रंगदारी मांगी। विक्रम सिंह के अनुसार 11 नवंबर को दोपहर 3 बजे उन्हें यूके के एक नंबर से व्हाट्सएप पर यह कॉल आया था। राजस्थान के टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का हाथ छोड़कर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात उपखंड अधिकारी अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद से मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया और एक वाहन में आग लगा दी। उसके बाद पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए मीणा के 100 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है और गाँव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव में महायुति उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। मोदी ने आज मुंबई पहुंचकर अपनी पहली सभा छत्रपति संभाजी नगर में की। यहां से मोदी नवी मुंबई के सेंट्रल पार्क खारघर के लिए रवाना हुए, जहां उनकी दूसरी सभा आयोजित की गई थी। इसके बाद मोदी अपनी अंतिम सभा शाम को 6 बजे दादर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में करेंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 167 पत्रकारों की मान्यता रद्द कर दी है। बांग्लादेश की एडिटर्स काउंसिल ने सरकार के इस फैसले की निंदा की है और कहा कि यह कार्यवाही प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे में डालती है। इस कदम से सेंसरशिप का खतरा उत्पन्न होता है और लोकतांत्रिक माहौल भी कमजोर होता है। जिन पत्रकारों की मान्यता रद्द की गई है, उनमें कई अनुभवी पत्रकार और संपादक भी शामिल हैं। इससे एडिटर काउंसिल में चिंता पैदा हो गई है। उन्होंने स्पष्ट आरोपों पर सबूतों के बिना प्रेस कार्ड रद्द करने का एक खतरनाक मिसाल कायम करना बताया है। श्रीलंका में संसदीय चुनाव के लिए मतदान प्रारंभ हो गया है। श्रीलंका में 21 सितंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में अनुराधा दिसानायके को जीत हासिल हुई थी, लेकिन वे 50% से अधिक वोट हासिल करने में विफल रहे थे, जिसके बाद दिसानायके ने अपने भ्रष्टाचार विरोधी जवाबदेही सुधारवादी कार्यक्रम को लागू करने के लिए मजबूत संसद की वकालत कर रहे उनकी पार्टी नेशनल पीपल्स पावर को 225 सदस्यीय संसद पर नियंत्रण पाने के लिए कम से कम 113 सीटों पर जीत हासिल करनी है। दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक आज गंभीर श्रेणी से में पहुंच गया है। आज सुबह 6 बजे राष्ट्रीय राजधानी में AQI 432 पर आ गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। कल शाम तक यह 418 था। आज सुबह जहांगीरपुरी में AQI 500 पर पहुंच गया। एनसीआर के अधिकांश इलाके आज भी स्मॉग की पतली चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं। वहीं लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कत हो रही है।
राजस्थान में गुलाबी ठंड अपने पैर पसार रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान गिरना शुरू हो गया है। तापमान गिरने के साथ ठंड का स्तर और बढ़ने लगा है। राजस्थान के कई जिलों में कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है। सुबह के समय शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। इससे विजिबिलिटी पर भी असर पड़ रहा है। आने वाले दिनों में कपकपा देने वाली सर्दियों की शुरुआत होने वाली है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।